देखो, अगर अभी जो जितना हमने किया है, अगर उसकी समरी की बात करें तो सबसे पहला काम हमने किया था DCS एंड DRS, डायरेक्शन कोसाइन एंड रेशो। सबसे पहली चीज हमने ये की। ये क्या है? अगर हम कहें अ लाइन makes an angle alpha, beta, gamma with positive direction of x, y, z axis OX, OY, OZ, then DCS of line represented by x के along को L, y के along को M and z के along को N. It is cos alpha, cos beta and cos gamma. नंबर दूसरा, व्हाट इज DRS? तो DRS के बारे में कहें, अ क्वांटिटीज ABC of a line proportional to DCS of a line, not equal to a line, proportional to, called DRS. ये हमने सीखा। फिर हम बात करें कुछ प्रॉपर्टीज की। इफ ABC be the DRS of a line, then DCS of a line L is equal to होगा A upon under root A square B square C square, इसको समेशन A square भी लिख सकते हैं। M is equal to होगा B upon under root समेशन N upon C upon समेशन S। ये हो गया। If line having 2 points या passing through 2 points, passing through 2 points, सपोज करो आप पास होके जा रहे हो α1 β1 γ1 and α2 β2 γ2, then DRS of a line is α2 minus α1। अब चाहे तो α1 minus α2 भी लिख सकते हैं, डजेंट मैटर, लेकिन जो पहले है वो पहले, जो बाद में है वो बाद। ये आपका ABC आ गया एक तरह से कहें, और DCS निकाल सकते हैं आप इससे। फिर इसके अलावा एक चीज हमने पढ़ी, हमने डायग्राम देखा था कि हमने अगर ये लाइन है जो एंगल बना रही है अल्फा, गामा एंड बीटा, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और ये दूरी OP जो है वो R के इक्वल है। और यहां पर गौर करें, कोऑर्डिनेट है x, y, z, मतलब x के अलोंग x, OM की वैल्यू x है। तो इस ट्रायंगल से अगर आप पाइथागोरस का इस्तेमाल करें तो OM अपॉन OP x इज इक्वल टू निकलेगा LR। सिमिलरली y इज इक्वल टू निकलेगा M का मतलब cos बीटा, और z की वैल्यू निकलेगी NR, N का मतलब cos गामा, और O 0 0 0 है। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट OP इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट के लिए ये रखेंगे। अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग से नहीं किया है तो उसके लिए मैं आपको ये बातें बता रहा हूं, जिससे कि अब एक फ्लो में काम करें, प्री बोर्ड के चक्कर में ये वेस्ट ना हो जाए टॉपिक, क्योंकि एक को छोड़कर एक पकड़ एक छोड़ वाला सिस्टम नहीं है, सब पकड़ने हैं। ये है सर फॉर्मूला, DCS के स्क्वायर का सम
कॉस के स्क्वायर का सम नहीं, डीसीएस के। कॉस तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कॉस डीसीएस तब कहलाएगा जब ये एंगल कोई लाइन एक्स वाई जेड एक्सिस से बनाएगी, तब जाके ये डीसीएस कहलाएंगे। और कॉस को साइन में अगर कन्वर्ट करें तो ये हमने लगभग लगभग फर्स्ट चैप्टर में इसके देखा था, अगर संडे की बात करें। फिर हमारे साथ थोड़ा और आगे बढ़े आप, तो अगर हमारे पास लाइन के डीसीएस गिवन है, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन two lines having DRS A1 B1 C1 and A2 B2 C2, then angle is cos theta is equal to A1 A2 B1 B2 C1 C2 अपॉन में समेशन A1 स्क्वायर, मतलब A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, ये मतलब है इसका, और समेशन A2 स्क्वायर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। और आप इस जगह पर ये मान के चलें, इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर तो उस कंडीशन में A1 A2 B1 B2 C1 C2 0। इफ लाइन्स आर पैरेलल में वैसे 180 भी आता है, लेकिन बस डायरेक्शन का फर्क आ जाता है। यहाँ पर गौर करेंगे, अगर ऐसा होता है कि लाइन्स पैरेलल है तो A1 रेशो A2 B1 रेशो B2 एंड C1 रेशो C। और इसके बदले अगर लाइन के DCS गिवन है तो L1 L2 M1 M2 N1 N2, यहाँ पर भी आ सकता है। ये प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं। अगर हम बात करें x एक्सिस के DCS क्या होते हैं 1 0 0, y एक्सिस के DCS क्या होते हैं 0 1 0, और z एक्सिस के DCS क्या होते हैं 0 0 1। ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर 3 क्वांटिटीज गिवन है और वो 1 से बराबर या 1 से बड़ी हैं तो वो ऑलवेज DRS होगा। बस यहीं पर आप कह सकते हो कि ये DCS है, लेकिन बाकी दो जीरो है, ये ध्यान में रखते हुए काम करिएगा। तो फर्स्ट टॉपिक तो यही था। फिर हम सेकंड में चले गए सर, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की बात करें, अ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 z1 उस पोजीशन वेक्टर, जिसका की पोजीशन वेक्टर जो है वो ये है x1i y1j एंड z1k, एंड पैरेलल टू वेक्टर b। मान लीजिए ये ai bj एंड ck हो, ये b वेक्टर का है, ये b स्केलर का है, ध्यान रखिएगा। इस फॉर्मूला है सर वेक्टर फॉर्म में r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b, वेयर लैम्डा इज अ स्केलर, स्केलर मतलब कांस्टेंट, बस जीरो नहीं होगा, ये ध्यान रखें। और इसी को सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखें, कार्टेशियन फॉर्म में, तो x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, दैट्स ऑल। अगर a line passing through two points x1 y1 z1 and x2 y2 z2, जिनके पोजीशन वेक्टर्स a इज इक्वल टू ये हैं एंड b इज इक्वल टू ये है। तो कई लोग वीडियो देखते हैं जो ट्यूशन नहीं पढ़ते, क्योंकि हमने ये वीडियो किसी के लिए यूट्यूब पे नहीं बनाए हैं, ऑनलाइन के लिए, पब्लिक के लिए नहीं बनाए हैं, व्यूअरशिप के लिए नहीं बनाए हैं, ये तो सिर्फ आपके और हमारे लिए। इसमें हम कोई लिखने का तरीका, हमारे पास ना स्मार्ट बोर्ड है, कुछ नहीं, हम नॉर्मल लिख रहे हैं सजावट के साथ, बड़े इंप्रेसिव तरीके से फोकस करके बोलने का मतलब है हम उसे व्यापार की दृष्टि से काम करना चाहते हैं। फिलहाल हमारा पर्पज है आप और मेरे बीच में जो बात है, अब किसी को समझ में आ रहा है अगर ऑनलाइन देखने पर यूट्यूब से,
तो बेटर है, नहीं आ रहा है तो उसके लिए हमारा कोई फोकस फिलहाल नहीं। अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ये गिवन है, तो इज, आप वैसे लिखे अगर वेक्टर फॉर्म में, तो r इज इक्वल टू ए प्लस, कोई कहे सर यहाँ a आता है, मैं एक करेक्शन कर दूं, क्योंकि आपकी बुक में यही लिखा है। आप चाहें तो पॉइंट सेकंड वाला भी, भाई लाइन अगर ऐसे जा रहा है तो ऐसे भी तो आ रहा है। ये कहीं नहीं कहा कि पहले इससे होकर जाएगा, पर बाय डिफॉल्ट हम जो पहले लिखा होता है उसे पहले ले लेते। अगर आप चाहो तो इसको ऐसा भी ले सकते हो, और यही मिलेगा आप। और यही चीज कार्टेशियन में x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, z माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। देखो ये b माइनस ए के कोफिशिएंट है i j k के, और ये देखो a के पॉइंट है। ये हो गया 2 पॉइंटों से होकर जाने वाले के। इसके अलावा इक्वेशन ऑफ x एक्सेस, y एक्सेस, z एक्सेस परमानेंट पता है सबको ये क्या होते हैं, क्योंकि जीरो से होकर जाते हैं तो x y z है, और यहाँ 1 0 0, y वाले के लिए y के नीचे बनाएगा, और z वाले के लिए z के नीचे। और ध्यान रखिएगा कभी भी ये डिवीजन नहीं है, ये रेशो है, कहीं 0 अपॉन z को आप इन्फिनिटी समझ लो, ऐसा नहीं है। जीरो किसी नंबर को डिवाइड ही नहीं कर सकता, इस वजह से इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट क्या है, कहें तो कांट से, वी कैन नॉट डिफाइन इनफाइनाइट। इनफाइनाइट विच इज नॉट गेटेबल टू एनीवन कह सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर किसी के लिए हर चीज अचीवेबल ना हो, लेकिन इन्फिनिटी कई हो सकती है। हर व्यक्ति की अपनी इन्फिनिटी है, मेरी इन्फिनिटी जो मैं प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ, आपकी इन्फिनिटी जो आप प्राप्त नहीं कर पा रहे, इसलिए इन्फिनिटी डिसाइड नहीं हो सकता। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज टू इन्फिनिटीज आर नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। किसी ने 2023 देख लिया, कोई ऐसा भी है 2023 देख ही नहीं पाए, तो 2023 उसके लिए इन्फिनिटी है, जिसने देख लिया उसके लिए फाइनाइट है। तो ये सब चीजें हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें कि इफ लाइंस आर गिवन, इफ लाइंस, अगर मान लीजिए r इज इक्वल टू ए वन प्लस लैम्डा बी वन दिया है, एंड r इज इक्वल टू ए टू प्लस लैम्डा बी टू गिवन है, और कोई मुझसे कहे कि इनके बीच का एंगल निकालिए, तो गौर करिएगा b1 डॉट b2 करना है अपने को, और अपॉन में मॉड b1 मॉड b2 करना है। यहां पर मॉड्यूल इसलिए लगाते हैं बिकॉज थीटा इज एक्यूट एंगल। सीधा से कहें तो हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण। एक्विट, न्यून कोण मतलब जो 90 से लेसर, 0 और 90 के बीच। इस जगह पर आप इस वैल्यू को ले सकते हैं, और आपको लगता है कि नहीं मुझे नहीं लेना है एंगल, तो आप फिर मॉड्यूल को हटा सकते हैं, बिना मॉड्यूल के भी काम हो सकता है। फिर एंगल आपका 90 से अधिक भी आ सकता है, और ये पॉसिबल है। दोनों ही बातें अब डिसाइड करना है कि ये गिवन है या नहीं, इस तरह से। और अगर हमें किसी लाइन के, और यही चीज देखो अगर हम बात करें यही चीज सिमेट्रिकल फॉर्म में होती, तो x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन, एक्स माइनस एक्स टू अपॉन ए टू, वाई माइनस वाई टू अपॉन बी टू, जेड माइनस जेड टू अपॉन सी टू, और कोई मुझसे कहे कि इनके बीच का एंगल निकालो, यहाँ पर मॉड्यूल तब लगाऊंगा जब मुझे एक्विट की बात कहेगा, अदरवाइज नहीं लगाऊंगा। गौर करें समेशन ए वन स्क्वायर और समेशन बी वन स्क्वायर। समेशन को समझिएगा, समेशन का मतलब होता है एडिशन, और ये चीज होती है सिमिलर, सिमेट्री, मतलब जितने बंदे हैं उनका स्क्वायर, ये मतलब है। एक होता है पाई, ये होता है मल्टीप्लिकेशन का। अगर मैं बात करूं तो ये मल्टीप्लिकेशन का समेशन है, ये एडिशन का समेशन है। तो कॉस का फॉर्मूला आपके सामने है सर, और डीसीएस गिवन होता तो ये होता जो आपने लिया। इस तरह से एक साइन का फॉर्मूला मैंने कहा था, लेकिन साइन का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा डीसीएस की फॉर्म में था, ये डीसीएस है इसी लाइन के। m1 n1, फिर लिखिए n1 l1, फिर लिखिए l1 m1, फिर लिखिए m2 n2, फिर लिखिए n2 l2, फिर लिखिए l2 m2, और यहाँ स्क्वायर है।
ये साइन स्क्वायर है, बहुत रेयर टू रेयर इस्तेमाल होगा, एक न्यूमेरिकल में देखने को मिलेगा आपको, कंफर्म है। फिर हम लोगों ने कल पढ़ा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बहुत सारी बातें हम बता चुके थे इसके बारे में कि क्या होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस एक ऐसी लाइन जो कि दो लाइनों पर परपेंडिकुलर हो। अगर दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी कॉमन पॉइंट पर, तो ऐसी कंडीशन में एस डी जीरो होगा। अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो उस कंडीशन में आप दोनों लाइनों पर परपेंडिकुलर डालिए किसी पॉइंट से और उसका डिफरेंस निकालिए। लेकिन दो लाइनें ऐसी हैं जो ना तो कट रही हैं ना ही पैरेलल हैं, उस कंडीशन में अगर आपको एस डी निकालना है तो फॉर्मूला ये है। आपको वेक्टर की फॉर्म में दे देगा और मैं आपसे कहूंगा इन दोनों लाइनों के बीच का एस डी फाइंड करिए। तो आप मेरे लिए करेंगे B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन में मॉड्यूल B1 क्रॉस B2। यहाँ पर मॉड लगाना आपकी मर्जी है, लगाना चाहे तो लगाएं वरना मतलब एस डी खत्म, दैट्स ऑल। और दो पैरेलल लाइन का भी फॉर्मूला दिया है, बस पैरेलल जब होगा तो यहाँ बी होगा दोनों जगह, उस कंडीशन में एस डी का फॉर्मूला ये है, अपॉन में मॉड बी, दैट्स ऑल। वेक्टर फॉर्म में ज्यादा इजी है ये पैरेलल वाला फॉर्मूला। इस तरह से आप एस डी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कार्टेशियन फॉर्म में है, ये और ये, और मैं आपसे कहूं कि एस डी निकालिए, देन आप एस डी के लिए करेंगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1। अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं तो बस इसी वैल्यू का डिटरमिनेंट निकालो, जीरो आना चाहिए। लेकिन अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं और एस डी निकालना है तो फिर ये फॉर्मूला लगाइएगा, नीचे इस चीज पर फोकस करिएगा, ये जो स्क्वायर करके मैं लिखने जा रहा हूँ। कई बार ये बंदों की प्रैक्टिस से निकल जाता है, तो इसलिए बेस्ट तरीका है कोने में जाइए, मतलब रफ कॉपी में जाइए, A1 B1 C1, A1 B1 ऐसे लिखिए और A2 B2 C2, A2 B2 ऐसे लिखिए। एक बार A को छोड़िए, B और C क्रॉस करिए, B1 C2 माइनस C1 B2। B को छोड़िए, C और A क्रॉस करिए, C1 A2 माइनस A1 C2। फिर C छोड़िए, A और B को क्रॉस करिए, A1 B2 माइनस B1 A2, दैट्स ऑल, एस डी आ गया। और अगर इंटरसेक्ट हो रही है तो आप कुछ ना करें, बस खाली इतने हिस्से को फाइंड करें जो कि जीरो होना चाहिए, ये है। और मैंने यहां पर एक बात भी कही थी और, कि अगर हम लोग एसडी की बात कर रहे हैं, अच्छा थोड़ा करेक्शन कर दूं, पैरेलल लाइन का एसडी का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा मैंने डॉट लगाया वहां क्रॉस है, आर इज इक्वल टू है, मान लीजिए A1 प्लस लैम्डा बी, ये करेक्शन कर लीजिएगा, आर इज इक्वल टू A2 प्लस लैम्डा बी। तो एस डी जो होगा आपका वो है सर इस जगह पर बी क्रॉस A2 माइनस A1, नॉट डॉट, एंड अपॉन में ध्यान रखिएगा इस जगह पर मॉड्यूल बी, ये है, और यहाँ मॉडल। इसको चेक कर लीजिए, इसको देख लीजिए। और मैंने एक तरीका और बताया था कि अगर आप वैसे देखना चाहें, कोई कहे कि मैं फॉर्मूले से ही करिए, आप लोग तो ग्रेजुएशन तरीके से नहीं कर पाएंगे, लेकिन कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था प्रोजेक्शन वाला, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, मेरे ख्याल से अगर याद हो आप लोगों को, तो हमने कुछ ऐसा बनाया था, ये पी क्यू था, ये एम एन था, पी क्यू ऑन एम एन। तो जो ऑन के बाद है उसका डीसीएस चाहिए और जो ऑन से पहले है उसका डीआरएस चाहिए। तो डीआरएस तो मिल जाएगा अपने को, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। लेकिन एलएमएन कहाँ से मिलेंगे, किसके एलएमएन है ये, एमएन के। एमएन क्या है, लाइनों पर परपेंडिकुलर है, तो आप ऐसे निकालेंगे, एल पहली लाइन पर परपेंडिकुलर है और दूसरी पर, तो डीसीएस और डीआरएस दोनों का मल्टीप्लाई चल सकता है, लेकिन परपेंडिकुलर में खाली। और इन दो इक्वेशन से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपको एलएमएन की वैल्यू निकालनी, ऐसे निकलती है
वही तरीका 5 बार लिखिए, A1 B1 C1 A2 B2 A1 B1 सॉरी, और A2 B2 C2, और यहाँ लिखिए A2 B2। इस जगह पर आपने L के लिए L के लिए ये क्रॉस ये, M के लिए ये क्रॉस ये, N के लिए ये क्रॉस ये, और एलिमेंट जब आ जाएगा आपका, भी ये DRS है, ध्यान रखना, ये DCS नहीं है। तो मान लीजिए ये सपोज करो A है, ये सपोज करो B है, ये C है, तो L कैसे निकलेगा? A/√A² B² C² से, उससे आप इसे फाइंड कर सकते हैं। ये ओवरऑल 11.1 और 11.2 की समरी है। मैं यही बात कह रहा था कि पेपर में जब रिवीजन होगा, पेपर से पहले और पेपर से अभी इस वक्त, पेपर से पहले छुट्टी मिले तो रिवीजन ये होना चाहिए, ना कि हम न्यूमेरिकल करने बैठे। न्यूमेरिकल करने को रिवीजन नहीं कहते, क्योंकि न्यूमेरिकल आप पहले कर चुके हो, उन्हें सिर्फ देखना है। अगर आपको ये सारी प्रॉपर्टीज पता है, ये सारे फॉर्मूले पता हैं, तो न्यूमेरिकल पढ़ने पर आपको बस ये देखना है कि इनमें से किन का इस्तेमाल होगा, और आपको ये चीजें आती हैं। तो रिवीजन इस प्रकार होना है, मतलब 20-22 मिनट में देखो 11.1 11.2 को मैंने रिवीजन कर दिया, लेकिन ये आपको बता के किया। आपको जब खुद करना होगा तो और कम समय लगेगा। खाली आपको दिमाग में सोचना और लिखना है कि इसमें ये फॉर्मूला होता है, इसमें ये फॉर्मूला होता है, ये होने पर ये करते हैं, ये होने पर ये करते हैं, ऐसा सोचा जाए, काम खत्म। अब आते हैं 11.2 पर, उसके न्यूमेरिकल्स पर। 11.2 अगर आप देखेंगे, एनसीईआरटी को ओपन करेंगे, तो मैंने आपके पीडीएफ में कई सवाल किए हैं, लेकिन मैंने कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो नहीं किए जानबूझ के। वो इसलिए नहीं किए क्योंकि कुछ बहुत इजी हैं। तो मैं 1 बाय 1 न्यूमेरिकल को पढ़ता हूँ। आप सोचिए, देखिए सॉल्यूशन तो मैं क्या कहा, सॉल्यूशन क्या है आज की डेट में? एनसीईआरटी का सॉल्यूशन अवेलेबल है ऑनलाइन ऑफलाइन। आरटी शर्मा का सॉल्यूशन अवेलेबल है ऑनलाइन ऑफलाइन। अन्य किसी का भी, जो बंदा पढ़ाने जा रहा है और जो पढ़ रहा है, उन दोनों के पास सॉल्यूशन। बात यह है कि हम उसे कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कैसे उस सीखी हुई चीज को प्रैक्टिस में रखते हैं। मैथ कब इजी होगी? जब हम ज्यादा न्यूमेरिकल करेंगे। और मैंने बार बार कहा है, जितने ज्यादा न्यूमेरिकल उतने ज्यादा आइडिया, जितने कम न्यूमेरिकल उतना टॉपिक ठप रहे। और कोई तरीका नहीं है मैथ को, जो हम पढ़ाने वाले हैं, मैं औरों की बात तो नहीं करता अपनी, हमें बहुत कुछ नहीं आता, जरा सा आता है मैथ। और अगर अभी भी हम कहें कि सीखना, तो हमारे लिए सीखने के लिए इतना है कि शायद दी एंड तक भी काम चलता है। तो फिलहाल काम क्या चल रहा है? जिनको हम पढ़ा रहे हैं उनके लायक मटेरियल है, इसलिए अंधों में काने राजा हो, इसलिए हम लग रहा है कि हमें आता है। वरना अगर हमें जो चीज नहीं आती वो सामने आ जाए, तो आपको लगेगा भाई यार ये तो बहुत ही बेवकूफ आदमी। और इसमें मेरी गलती नहीं है, मुझे जितनी जरूरत थी मैंने उतना कैरी किया है। और करूंगा और करूंगा, जरूरत होगी। और कोई कहे जी बिना जरूरत के, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, हजारों में से कोई एक दो होते हैं जो बिना जरूरत के ही काम को कैरी करते हैं। वो महान आदमी है। तो आपको महान नहीं बनना है, जरूरत के हिसाब से काम करिए, वही बहुत है। तो यहाँ पर गौर करें, 11.2 के न्यूमेरिकल्स की मैं बात कर रहा हूँ। फॉर्मूले हमारे सामने आ चुके हैं सर, पैरेलल की बातें भी हमारे साथ हो चुकी हैं, सब कुछ बातें हैं। मैंने कहा था एग्जांपल देखिए, एग्जांपल भी आपके सामने है। न्यूमेरिकल नंबर जैसे देखो 11.2 का 1 दिया गया है, सो दैट 3 लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइन आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मतलब मुझे, मैंने ये सॉल्व नहीं किया, मुझे 3 लाइनों के सर डीसीएस गिवन है। नोटिस करना, अगर मुझे वो डीआरएस भी दे देता तब भी ये क्वेश्चन बन जाता। और कह रहा है कि प्रूफ करो कि ये परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब ये हो, एक ही पॉइंट पर दोनों कट कर, तीनों कट कर। कॉट्री माइनस एजेस आपके लिए। यहां पर आपने करना क्या है, L1 L2 M1 M2 N1 N2 निकालना है। बिल्कुल थर्ड क्लास काम है, जीरो आना चाहिए। ऐसे ही L1 L3 M1 M3
N1 N3 निकालना है, इक्वल टू 0 आना चाहिए। ऐसे ही L2 L3 सबको कर दिया, M2 M3 N2 N3 इक्वल टू 0 आना चाहिए। दैट्स ऑल, क्वेश्चन खत्म। आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर सेकंड है सर, सो दैट line passing through two point is perpendicular to the line through the point। एक लाइन है जो कि पास होके जाता है सर 1 -1 एंड 2 एंड 3 4 -2। कोई कहे सर मैं लाइन की इक्वेशन बना लूं क्या? बना लो, लेकिन अपने को जरूरत खाली डीआरएस की है, अपने को लाइन की उतनी जरूरत नहीं है। तो दो पॉइंट जब पता हो तो डीआरएस निकालना आसान है। 3 -1 2, 4 -1 5, -2 -2 -4, ये देखो डीआरएस आ गई। डीसीएस भी नहीं निकालना, परपेंडिकुलर है ना इसलिए। और ये परपेंडिकुलर है किस लाइन पर? जिस जो होकर जा रहा है इन दो पॉइंटों से। कोई कहे सर मैं ये लाइन भी बना लूं क्या? भाई बना लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। x -0 y -3 z -2 और अपॉन में आएगा 1 -0 2 -3 5 -2। देखो ये डीआरएस आ गए, डीसीएस निकालने की जरूरत नहीं है। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो 2 × 1 5 × -1 और -4 × 3। सॉरी 5, यहां पर 0 यहां पर है सर, ये पॉइंट गलत लिख दिया मैंने। 356 है, 356। तो ये 3 -0 3 आएगा, यहाँ पर भी सर 3 आएगा। ये सर 5 -3 यहाँ पर 2 आएगा, तो मे भी यहाँ पर भी आपके लिए 2 आएगा। और ये आपके लिए 6 -2 यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर भी आपके लिए 4 आएगा। तो देखो ये 6 हो गया, ये 10 हो गया, और ये माइनस का 16, देखो 0 आ रहा है। खत्म। लाइन बना के लिख दीजिए या ना लिखिए, सीधी सी बात है। इस लाइन का डीआरएस ये रहा, इस लाइन का डीआरएस ये रहा, और आपको बस ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 इज इक्वल टू 0। दैट्स ऑल, क्वेश्चन खत्म। इसलिए हमने सेकंड किया ही नहीं। अच्छा किया हुआ है, सॉरी, क्षमा चाहूंगा। थर्ड, सो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू द लाइन। अब फिर वही बात आ गई, भाई दो पॉइंटों से होकर जा रही है एक लाइन, अगली लाइन भी दो पॉइंटों से होकर जा रही है। वो कह रहा है प्रूफ करो कि ये पैरेलल होगा। तो पैरेलल कैसे होगा? उनके डीआरएस का रेशो जो है वो सेम होगा, ये प्रूफ करना है आपने। देखो A1 की वैल्यू -2 आ रही है और A2 की वैल्यू 2 आ रही है, इसका रेशो -1। B1 की वैल्यू -4 आ रही है, B2 की वैल्यू 4 आ रही है, इसका रेशो -1। C1 की वैल्यू -4 आ रही है, C2 की वैल्यू 4 आ रही है, इसका रेशो -1। वाकई में ये कंडीशन होल्ड कर रहा है, कंफर्म होल्ड कर। पैरेलल, हालांकि इक्वल टू 1 नहीं होगा। इक्वल टू 1 कब होगा? जब एक ही लाइन के बारे में आप बात करेंगे। आपने दो बार लिख दिया वो और आपने कहा कि ये पैरेलल है, तो कोइंसाइड हो गए सर वो। इक्वल टू 1 पैरेलल का मतलब है लगभग लगभग वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, एक दूसरे के ऊपर अगर हो गए तो लाइन एक ही हो गई फिर वो। तीसरा भी हुआ। फोर्थ न्यूमेरिकल को जब आप पढ़ें, देखिए जब तक क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे सोल्यूशन मत देखिए, क्योंकि सॉल्यूशन से पेपर में तो न्यूमेरिकल मिलेगा, न्यूमेरिकल जब मिलेगा तब आप सोच पाएंगे हमें करना क्या है। तो सॉल्यूशन तब देखिए, लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट एंड इज पैरेलल टू द। तो बहुत इजी काम है सर, इस पॉइंट से होके जाता है, ए लिख दिया, इसके पैरेलल है r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा पी, दैट्स ऑल। अब कोई कहे कार्टेशियन में लिखो, तो x -1 y -2 z -3 और b के जो कोफिशिएंट है वो डीआरएस हो जाएंगे, 3 2 एंड -2। ये इसकी कार्टेशियन फॉर्म है, दैट्स ऑल, खत्म। ये क्वेश्चन नंबर 4 है सर आपके लिए। और मैंने एक बात कही थी, अगर आप लोगों को याद हो, कि कभी भी लाइन अगर मान लो ऐसी लिखी है 2x -1 अपॉन 3 2 -y अपॉन 2 और 3z +2 अपॉन 4,
तो ये किस पॉइंट से होकर जा रही है, इसका डीआरएस क्या है, इस जगह पर बताना संभव नहीं है और बताइएगा भी नहीं। जब तक इक्वेशन इस फॉर्म में ना हो तब तक आप उसका डीआरएस और उस किस पॉइंट से होकर जा रही है उसका जिक्र नहीं करेंगे। तो यहां से देखो 2 का हटना जरूरी है। पहले सिमेट्रिकल फॉर्म बनाइए प्रॉपर, फिर देखिए यहाँ पर y नेगेटिव है तो y क्या, देखो x के आगे 1, y के आगे 1, z के आगे 1 होना चाहिए, बीच में यहाँ माइनस होना चाहिए, तभी पॉइंट निकलेंगे। यहाँ पर गौर करें y -2 अपॉन -2, और यहाँ से गौर करें मैंने 3 कॉमन लिया और प्लस को देखो ऐसे लिखा माइनस माइनस करके। अब कोई आपसे पूछे किस पॉइंट से होके जा रहा है, तो अब है आपके पास पॉइंट 1/2 2 एंड -2/3 से होकर जा रहा है, और उसके डीआरएस ये है देखो 3/2 -2 एंड 4/3, मतलब ये आपका ए है, ये आपका ए है 1 + 1/2 i 2j 2/3 k, और ये आपका बी है 3/2 i -2j 4/3 k, ये आपका बी। इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि सिमेट्रिकल फॉर्म ये है, जब तक ये फॉर्म ना बन जाए तब तक ना तो आप पॉइंट बता पाएंगे ना डीआरएस बता पाएंगे। जल्दबाजी में पता लगा डीआरएस आप कहें 3 to 4, ना, डीआरएस ये है। इस बात का ध्यान रखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर एंड इन कार्टेशन पासिंग थ्रू पोजीशन वेक्टर गिवन है एंड इन डायरेक्शन, मतलब वही है, इन डायरेक्शन का मतलब पैरेलल टू। तो आपको ए गिवन है, बी गिवन है, दैट्स ऑल, और कार्टेशन में लिखना है तो जो ए के कोफिशिएंट है आई जे के वो यहाँ आएंगे ऊपर, और जो बी के हैं वो नीचे आएंगे। तो पॉइंट जो पोजीशन वेक्टर गिवन है 2i -j, तो यहाँ +1 +4 के यहाँ -4, और जो होके जा रहा है जिसके डायरेक्शन में जा रहा है वो ये है। ये इसकी सिमेट्रिकल फॉर्म है, अगर क्वेश्चन नंबर 5 आप करना चाहें तो। इसी प्रकार देखिए लिखा है, मतलब हम इस बात से पढ़ाई ना करें, हम लोग सब सोचते हैं शायद कि लोग क्यों कहते हैं कि एनसीईआरटी मत करिए। हर एक के दिमाग में यह है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो है वो इजी है, नंबर एक। दूसरा यह है कि इसका सॉल्यूशन तो है ही। ये दोनों बातें ही बेवकूफी है। इजी कुछ नहीं होता, इजी उसे कहते हैं जिस बंदे को आता है, जिस बंदे को नहीं आता उससे डीसीएस डीआरएस पूछ लो, उसके लिए वो भारी है। और सॉल्यूशन होने से मतलब ये नहीं है कि आपके पास कोई, आप रजनीकांत नहीं है रोबोट फिल्म के कि किताब आगे रखी, मुंह के आगे घुमाया और सारा डाटा ट्रांसफर हो गया। सॉल्यूशन को भी समझना पड़ता है, ये बहुत जरूरी चीज है। पर हम लोगों के पास इतना समय नहीं है, इसलिए हम यानी अलग सी दुनिया बसा लेते हैं कि नहीं ऐसा ऐसा ऐसा। और हम लोग शायद सोचते हैं कि जो न्यूमेरिकल हमसे नहीं होते, जिनके सॉल्यूशन नहीं है, वही पढ़ाई सबसे बेस्ट है। और जिनके सॉल्यूशन ही नहीं है, जिनका जवाब ही नहीं है, वो कैसे बेस्ट हो सकती है। पहले तो जो सामने है, चाहे सॉल्यूशन ही क्यों ना हो, उसे समझना भी तो है, याद रखना है उसे। इस जगह पर सीधी सी बात यही है कि आप जब तक ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे बात बनेगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, लिखा है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू। अब देखो एक लाइन है जो इस पॉइंट से होकर जाती है, हमने लिख लिया, टीआरएस हमने लिखे उसके ए बी सी। अब वो कह रहा है ये लाइन जो है ना, ये वाली लाइन, मान लो ये लाइन और इस लाइन के पैरेलल है। तो जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनके डीआरएस जो होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं, ध्यान रखिए। या कह लीजिए हम लोग इक्वल रख देते हैं, वैसे तो प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब ये हो गया a = 3k हो गया, b = 5k हो गया, c = 6k हो गया। जब रखेंगे यहाँ 3k 5k और 6k तो k से k कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए महसूस नहीं होगा। ध्यान से देखिए, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, इसका मतलब इसके डीआरएस की जगह आप 3 5 और 6 लिख सकते हैं, वो यहाँ लिख दिया। लेट्स ऑल, लाइन लाइन के पैरेलल है, इस बात को जोड़ दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 यही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, सवाल को पढ़ें। लिखा है सर द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन
राइट इट्स वेक्टर फॉर्म, मतलब बिल्कुल थर्ड क्लास सवाल है। ये है, देखो तरीके से लिखा मैंने सिमेट्रिकल फॉर्म। तो आज की डेट में देखो ये पॉइंट 5 -4 एंड 6 ये बन गया आपके लिए और मेरे लिए ए। और नीचे देखो DRS ये बन गया आपके लिए मेरे लिए बी। कह रहा है लिखो वेक्टर फॉर्म, तो R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा बी। बस रख दीजिए यहाँ, खत्म। तो कुछ नहीं, सिमेट्रिकल फॉर्म लिख के वेक्टर फॉर्म में बना दीजिए। देखिए सर, क्वेश्चन नंबर है अब 7th के बाद 8th। करने का मन नहीं था, लेकिन फिर एक एक सवाल इसलिए करना पड़ गया क्योंकि टॉपिक पहले समझ आए। हम क्या चीज लिखते हैं, क्या चीज लिख रहे हैं, जब तक ये समझ ही नहीं आएगा काम नहीं बनेगा। अब एक क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द इक्वेशन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड, एक ओरिजिन से होकर जा रहा है। देखिए बन गई लाइन, दो पॉइंटों से होकर जाने वाली लाइन की इक्वेशन। मैंने कहा ना, प्रॉपर्टी पता हो, फॉर्मूले पता हो क्या होता है, तो फिर न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ देखने की जरूरत पड़ती है। तो समरी ये न्यूमेरिकल करना नहीं है, रिवीजन इसे नहीं कहेंगे, रिवीजन कहेंगे जो इसमें इस्तेमाल होने वाले चीजें हैं, वो चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को अगर देखेंगे, मैंने लिखा डू इट। क्यों लिखा है? लिखा है फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू, दो पॉइंट से होकर जा रहा है, 3 2 -2 -5। तो ये a इज इक्वल टू है, और दूसरा पॉइंट है 3 -2 एंड 6, 3 -2 एंड 6, ये b है। तो कार्टेश वेक्टर फॉर्म ये है, देखो r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b माइनस है, दैट्स ऑल। और कोई कहे जी कार्टेशियन फॉर्म, तो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन में x2 माइनस x1, तो 3 -3 y2 माइनस y1 -2 सॉरी +2 और 6 + 5। तो गौर करें, x -3 अपॉन 0, y +2 अपॉन 0, z +5 अपॉन 11। एक तरह से कहा जाए तो ये पैरेलल टू z एक्सिस है। कोई कहे जी कैसे? क्योंकि z एक्सिस के DCS होते हैं 0 0 1। देखो ये 0 0 11 है। जब दो DRS 0 हो, समझ लीजिए कि वो पैरेलल टू x y या z है। पर ये सब पूछा नहीं गया है, यहाँ सिंपल सी बात कही है, लाइन निकालो, लाइन निकाल दी। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो, कितना इजी सवाल है। हमें ये A1 है, ये B1 है, ये A2 है और ये B2 है। कह रहा है इनके बीच का एंगल निकालो। बस चले जाओ कॉस के फॉर्मूले पर, निकाल दो। मॉड में ले रहे हैं हम, एक्यूट एंगल के लिए। बहुत सारी बातें लिखी हैं, अगर हम चाहें तो इन लाइंस को कार्टेशियन फॉर्म में भी बना सकते हैं। ये बनेगा x -2 अपॉन 3 एंड
6 और ये बनेगा x माइनस 7 y माइनस 0 z प्लस 6 अपॉन में आएगा 1 2 एंड 2। अपने को खाली इनसे मतलब है, तो कॉस का फॉर्मूला हो जाएगा सर a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन में a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। दैट्स ऑल, निकाल लीजिए। यहाँ से 7 आएगा, यहाँ से 3 आएगा, ये 21 हो जाएगा और ये 12 और 4 16, 16 और 3 19 हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये आ जाएगा। क्वेश्चन खत्म। ये काम करना, ये बात समझाई गई है। देखो सॉल्यूशन को यही तो देखना है। अब देखो ये लाइन है, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट द लाइंस आर राइट एंगल। अब एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, लेकिन इसको देखो प्रॉपर सिमेट्रिकल फॉर्म में नहीं है, इसको देखो तो प्रॉपर सिमेट्रिकल फॉर्म में नहीं है। सिमेट्रिकल फॉर्म मतलब हमें ये फॉर्म बनानी है, ये फॉर्म। सबसे पहला काम 1 माइनस एक्स को x माइनस 1 लिखा, 7 को यहां से हटाया और ये ओके। अब देखो ये निकला a1, ये निकला b1 और ये निकला c1। फिर इसको प्रॉपरली बनाओ, -7 कॉमन लेना पड़ेगा। ये देखो ये निकला a2, ये निकला b2 और यहां पर देखो 6 माइनस जेड है, जेड माइनस 6 करेंगे, ये निकला c2। और अगर ये परपेंडिकुलर है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 रखिए और सॉल्व करके p को फाइंड कर लीजिए। दैट्स ऑल। कहने को ये 1 नंबर का सवाल भी हो सकता है, कहने को ये 4 नंबर का। पूरा डिस्क्राइब करके कर रहे हैं आप, चाहे 1 नंबर में आए तब भी ऐसा ही डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। पेपर में नंबर तभी मिलेंगे जब आप रफ काम को भी फेयर, कोई रफ में भी करना ही है तो बेटर है फेयर में करें और पूरा एक्सप्लेन करके करें, उतना ही समझ आता है। 10-20 सेकंड फालतू लगेंगे वो अलग बात है। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 12 कर सकते हैं। 13 सर बहुत इजी है, मैंने नहीं किया है क्योंकि 2 लाइंस गिवन है और कह रहा है कि प्रूफ करो कि ये परपेंडिकुलर होंगी एक दूसरे पर। तो एक का डीआरएस देखो ये गिवन है 7 -5 और 1 और दूसरे का डीआरएस गिवन है ये 1 2 3। तो करना क्या है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 उनका सम 0 आ रहा है। यस इट इज परपेंडिकुलर, दे आर परपेंडिकुलर। खत्म। अब आते हैं सर लास्ट के 4 न्यूमेरिकल पर, 14 15 16 एंड 17, जिसमें लिखा है एसडी निकालिए। तो 14 और 15 ऐसा है बिल्कुल सेम है, बस एक वेक्टर फॉर्म में लिखा है, एक कार्टेशियन फॉर्म में लिखा है। या तो चाहो तो दोनों को कार्टेशियन में चेंज करके कर लो या दोनों को वेक्टर में चेंज करके कर लो, वो आपकी चॉइस है सर। ये न्यूमेरिकल है, मुझे कह रहा है एसडी निकालो। देखो ये a1 है, ये b1 है, कंपेयर करो, ये a2 है और ये b2 है। b1 क्रॉस b2 निकाल लो, फॉर्मूला याद होना चाहिए। a2 माइनस a1 निकाल लो, फॉर्मूला याद होना चाहिए। b1 क्रॉस b2 का मॉड्यूल निकाल लो और b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 निकाल लो। निकालने के बाद एसडी का जो फॉर्मूला है आप उस पर जाइए सर। ये सारी वैल्यू आपने निकाल रखी हैं, इनको रखिए और फाइंड दैट्स ऑल, कुछ नहीं करना। और इसी को कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर लीजिए, तब क्या टेंशन है। या कार्टेशियन में दिया हो, देखो ये ऐसे दिया हो और इसका कार्टेशियन ये है, देखो तो उसका एसडी का फॉर्मूला ये है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 और अपॉन में फिर वही फॉर्मूला याद है ना, तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सवाल कर करके मैं सोचूं रिवीजन वो नहीं होता।
मुझे प्रॉपर्टी याद नहीं, मुझे फॉर्मूले याद नहीं, मुझे डीआरएस डीसीएस क्या होता है वो नहीं पता, मुझे ये नहीं पता सिमेट्रिकल फॉर्म सही है या नहीं, मैं क्या करूंगा क्वेश्चंस करके। और इस जगह पर गौर करो, यहीं से निकाल लो, ये आएगा देखो, -2 -1 का स्क्वायर, फिर ऐसे करो 2 एंड -2 का स्क्वायर, फिर ऐसे करो, दिमाग में इस चीज को सोचते रहो, 1 + 2 का स्क्वायर, तो नीचे वैल्यू आ गई, ऊपर एक्सपेंड कर दो, खत्म। और अगर ये आपस में इंटरसेक्ट हो रही है तो खाली ऊपर वाली वैल्यू निकालो, नीचे की जरूरत नहीं है, 0 आनी चाहिए, खत्म। एक साथ कितनी ही बातें हो सकती हैं, इजी तो आप बनाएंगे। ये रहा देखो 14 पूरा, और मैंने 15 आपके लिए छोड़ा है, 16 बिल्कुल 14 जैसा है, 17 भी क्यों छोड़ दिया, क्योंकि लाइन मैंने बना दी है यहाँ पर, ये ऐसे था, पहले फॉर्म बनाया ताकि मैं A1 और B1 निकाल सकूं, A2 और B2, तो 14 15 16 17 एक जैसे हैं, 15 बस कार्टेशियन में है, तो चाहो तो वेक्टर में चेंज कर लो, और चाहो तो 14 16 17 को कार्टेशियन में चेंज कर लो, और एसडी निकाल लो। और आपको पता है कि हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला A1 लैम्डा B1, यही तो चीजें याद रखनी है सर, A2 + लैम्डा B2, इसका एसडी का फॉर्मूला क्या होता है वो, तो सर माइनस करने की प्रैक्टिस नहीं करनी है, डॉट करने की प्रैक्टिस नहीं करनी है, क्रॉस करने की मॉड्यूल की प्रैक्टिस नहीं करनी है, फॉर्मूला याद है मैं निकाल लूंगा ये चीजें। और अगर आपने ऐसे पाया, ध्यान रखिए बीच में माइनस होना चाहिए, x1 y1 तभी निकलेगा, ऐसा और ऐसा गिवन है, और वेक्टर फॉर्म में नहीं करना चाहते तो फॉर्मूला आपको पता है एसडी का, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, यहाँ a1 b1 c1, यहाँ a2 b2 c2, और अपॉन में अंडर रूट में पहले आता है b और c को क्रॉस कर लीजिए, तो b1 c2 - c1 b2 का स्क्वायर, फिर c और a को क्रॉस कर लीजिए, या a और c कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्क्वायर है ना तो फर्क नहीं पड़ेगा माइनस का, ये, और बाद में a और b क्रॉस कर लीजिए, सब उपलब्ध है सर, दैट्स ऑल। और अगर ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो बस खाली इतने हिस्से को निकालिए, इतने हिस्से 0 आना चाहिए, या फिर इतने हिस्से को निकालिए, 0 आना चाहिए। अगर यहाँ वेक्टर फॉर्म में भी करना चाहते हो तो ये डॉट निकालिए, a2 - a1, ये 0 आना चाहिए, इफ लाइन इंटरसेक्ट देन एसडी इज 0, बस ये फाइंड कर लीजिए, समझ लीजिए आपका ये टॉपिक पूरा होता है। हम लोगों ने इस जगह पर 11.1 कर लिया, 11.2 कर लिया है, हमने इसकी समरी कर ली है, ध्यान से देखिए। अब जो टॉपिक करने जाएंगे वह है द प्लेन, जिसमें कि 11.2 का भी इस्तेमाल है, इसको ध्यान देना है, और फिर मिसलेनियस है। तो देखिएगा इतना काम आपके सामने है, जो चीजें बताई गई हैं फॉर्मूला पढ़िए, देखिए, और फिर कल जब हम टॉपिक करेंगे आगे तो फिर हम इस टॉपिक को कैरी करेंगे कल, ये द प्लेन। मैंने इस जगह पर बीएससी में जो ग्रेजुएशन लेवल पर हम लोग करते हैं वहां वेक्टर फॉर्म में नहीं करते, तो वहां किस तरह से इसको करते हैं हमने उसका भी वर्णन किया है, ये किया है, देखो ये इतना समय खर्च किया है क्योंकि इसे सीखने में फायदा है, ऐसा नहीं कि ये वेस्ट जाएगा, ये काम आएगा। और इसी चीज को फिर आपके यहाँ वेक्टर में कैसे करते हैं उसका वर्णन हमने किया है, इस कल हम इस चीज पर गौर करेंगे धीरे धीरे धीरे। तो ये पीडीएफ भी जरूरी है, टॉपिक भी जरूरी है, पेपर के न्यूमेरिकल से बिल्कुल मत घबराइए, आसान आएगा, दैट्स ऑल, धन्यवाद।